हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम महात्मा गांधी के दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉरल कंपास की बात करेंगे। 7 सोशल सिंस यानी कि 7 सामाजिक पाप। ये सिर्फ सालों पुरानी फिलॉसफी नहीं है, ये वो एथिकल फ्रेमवर्क है जो आज की दौड़ भरी और कॉम्प्लेक्स दुनिया में भी उतना ही जरूरी है, खासकर हमारी गवर्नेंस, बिजनेस और सोशल लाइफ के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो 7 सोशल सिंस। सबसे पहला सिन है वेल्थ विदाउट वर्क, यानी कि बिना मेहनत का धन। गांधी जी का कहना था कि अगर आप सिर्फ स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग या बेईमानी से पैसा कमाते हैं जिसमें आपका कोई सच्चा श्रम यानी कि ऑनेस्ट लेबर शामिल नहीं है, तो वो धन सामाजिक रूप से हानिकारक है। ये हमें मेहनत और नैतिक यानी कि एथिकल तरीके से पैसा कमाने की अहमियत सिखाता है। आज के दौर में कॉर्पोरेट ग्रीड और क्विक मनी स्कीम्स इस पाप के सबसे बड़े उदाहरण हैं। दूसरा सिन है प्लेजर विदाउट कंसाइंस, यानी कि ज़मीर के बिना आनंद। जब हम अपनी खुशी और आनंद के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर पर्यावरण को बिगाड़ते हैं, तो वो प्लेजर एक पाप बन जाता है। जैसे कि लग्जरी आइटम्स का इस्तेमाल करना, ये जानते हुए भी कि वो बाल मजदूरी यानी कि चाइल्ड लेबर से बनाए गए हैं या पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी आपके सोशल या एथिकल जिम्मेदारियों से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरा बहुत ही जरूरी पाप है नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, यानी कि चरित्र के बिना ज्ञान। गांधी जी मानते थे कि सिर्फ किताबी ज्ञान या डिग्री होना काफी नहीं है। अगर आपका व्यक्तित्व यानी कि कैरेक्टर और नैतिकता यानी कि मोरालिटी अच्छी नहीं है, तो आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल गलत तरीकों से कर सकते हैं। जैसे एक हाई स्किल्ड साइबर क्रिमिनल या एक बेईमान डॉक्टर, उनके पास ज्ञान तो है पर चरित्र नहीं है। ये ज्ञान को सेवा और सच्चाई के लिए इस्तेमाल करने की सीख देता है। चौथा पाप है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, यानी कि नैतिकता के बिना व्यापार। बिजनेस में मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमाना जरूरी है, पर अगर आपका व्यापार झूठ, धोखा या कालाबाजारी पर आधारित है, तो वो पाप है। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट्स को हमेशा एथिकल प्रैक्टिसेस, फेयरनेस और कंज्यूमर सेफ्टी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आज के बिजनेस एथिक्स और फेयर ट्रेड मूवमेंट्स की नींव है। पांचवा पाप है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत के बिना विज्ञान। यानी कि साइंस ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर साइंटिफिक प्रोग्रेस में इंसानी दर्द और कल्याण यानी कि ह्यूमन सफरिंग एंड वेलफेयर का ख्याल ना हो, तो वो खतरनाक हो सकता है। जैसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का विकास करना या अनएथिकल रिसर्च करना। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य मानवता की बढ़ाई और जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। छठा पाप है वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, यानी कि त्याग के बिना पूजा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मंदिर या मस्जिद जाना या दिखावटी पूजा करना काफी नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब आप अपने कर्मों से दूसरों की सेवा करते हैं और अपने स्वार्थ का त्याग कर देते हैं। ये सिखाता है कि धर्म सिर्फ व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। और आखिरी और सबसे ज्यादा प्रचलित पाप है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांतों के बिना राजनीति। राजनीति का मुख्य उद्देश्य जनसेवा यानी कि पब्लिक सर्विस होना चाहिए, लेकिन जब ये सिर्फ पावर और स्वार्थ का जरिया बन जाती है, तो इससे पूरा समाज बर्बाद हो सकता है। झूठे वादे, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन और सिर्फ जीतने की नीति, ये सब इस पाप का उदाहरण है। राजनीति हमेशा सेवा, सच्चाई और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। तो दोस्तों, गांधी जी के ये 7 सामाजिक पाप हमें सिखाते हैं कि सफलता और विकास सिर्फ आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक नहीं, बल्कि नैतिक भी होनी चाहिए। आज जब हम एआई, बिग बिजनेसेस और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स के दौर में हैं, तो ये मॉरल कंपास हमें सही दिशा दिखाता है। हमें इन पापों से बचकर एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश बनाना है।
गांधी जयंती पर हमें इन सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। गांधी जी के ये जो 7 प्रिंसिपल्स थे कि आपको पहले से पता थे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।